स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के पहले पाठ के अभ्यास के प्रश्न। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2PbO सॉलिड फॉर्म प्लस कार्बन सॉलिड फॉर्म अभिक्रिया के दौरान बनता है 2Pb सॉलिड फॉर्म में प्लस CO2 गैसेस स्टेट में। आप इस अभिक्रिया में देखेंगे कि सीसा अपचयित हो रहा है, बी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, सी कार्बन उपचयित हो रहा है, डी लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसका कथन है पहला वाला सही है, ए और बी, कि सीसा अपचयित हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में है Fe2O3 प्लस 2Al अभिक्रिया के दौरान बनता है Al2O3 प्लस 2Fe। अब ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? यदि आप अभिक्रिया को ध्यान से देखें तो इसमें जो आयरन है, मतलब फेरिक ऑक्साइड का जो विलयन है उसमें Al की अभिक्रिया कराते हैं तो Al2O3 का विलयन बन जाता है और आयरन अलग हो जाता है, अर्थात इसमें एल्यूमिनियम ने आयरन का विस्थापन कर दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया हुई। चूज द करेक्ट में थर्ड क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। अब लोहे का चूर्ण है और उस पर हम डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं। अब जब किसी भी धातु पर हम कोई भी अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और जो धातु है उसका क्लोराइड बनेगा। जैसे यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड बनता है। फोर्थ क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? उत्तर, संतुलित रासायनिक समीकरण से आशय है कि किसी रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो, अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर होनी चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण की आवश्यकता, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, इसलिए अभिकारकों और उत्पादों के तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान रहती है। यहाँ पर जो समीकरण दिख रहा है Mg + O2 एरो MgO, यह समीकरण असंतुलित है क्योंकि दोनों ओर ऑक्सीजन का द्रव्यमान समान नहीं है। अब जो समीकरण है इसको यदि हम संतुलित करते हैं तो Mg के आगे हमने 2 लिख दिया और ऑक्सीजन O2 था ही, और हमारा जो अभिक्रिया के दौरान बना 2MgO, यह यौगिक और यह अभिक्रिया दोनों ही संतुलित हैं। यह समीकरण संतुलित है क्योंकि Mg व ऑक्सीजन दोनों ही तत्वों का परमाणु संख्या दोनों ओर समान है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करें तथा संतुलित करें, जिसमें पहला है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। N2 गैसियस स्टेट में लिया, गैस की अवस्था में लिया, प्लस 3H2 ये भी गैस की अवस्था में लिया, दोनों अभिक्रिया करते हैं तो 2NH3 गैस की अवस्था में बनाते हैं। आप ध्यान दें तो परमाणुओं की संख्या नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की दोनों ओर समान है। सेकेंड है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर बोला है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दहन करना। वायु में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है, इसीलिए इस अभिक्रिया में 2H2S गैस फॉर्म में हमने 3O2 गैसियस स्टेट में लेकर अभिक्रिया करवाई। यहाँ O2 लिया है क्योंकि वायु में O2 उपस्थित है और O2 दहन में सहायता करती है। इस अभिक्रिया के दौरान बना 2H2O लिक्विड फॉर्म में और 2SO2 गैसेस स्टेट में।
प्रश्न क्रमांक 6, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करो। पहला है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ये अभिक्रिया असंतुलित है। आप ध्यान से देखें तो दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान एक जैसी नहीं है। इसको संतुलित करते हैं तो 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस और 2H2O बनता है। हमने यदि देखें इसको तो जो हमारी अभिक्रिया है इसमें यहाँ पर जो H है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 हो रहे हैं और यहाँ पर भी 2 थे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे और यहाँ 2 हाइड्रोजन थे। तो उस हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया और अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4। ये 4 को संतुलित करने के लिए हमने इस H2 के आगे भी 2 लगा दिया। इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। B है NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। अब ये अभिक्रिया भी हमारी संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 1 है और यहाँ पर सोडियम कितने हो गए, 2 हैं। बाकी सारी चीज़ें हमारी संतुलित हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर NaOH के आगे 2 लगा दिया। कभी भी किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कोई भी अंक लिखते हैं तो वो हम उसके आगे लिखते हैं, यौगिक के आगे लिखते हैं या तत्व के आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2NaOH करा प्लस H2SO4। तो हमारा जो हमको अभिक्रिया के दौरान प्राप्त हुआ Na2SO4 प्लस 2H2O। थर्ड है NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3। आप ध्यान से देखें तो ये अभिक्रिया स्वतः ही संतुलित है, इसीलिए हमें इस अभिक्रिया में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। क्वेश्चन 6 का लास्ट है BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। अब आप ध्यान दें तो यहाँ पर Cl 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, माने Cl के अणु कितने हैं, 2 हैं और यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु भी कितने हैं, 2 हैं। तो अभिक्रिया जब होती है तो हम इसको अब संतुलित करेंगे ताकि दोनों तरफ एक जैसा हो जाए। तो BaCl2 और H2SO4 यहाँ हमें कोई बदलाव नहीं करना है। जो अभिक्रिया हमारी हो चुकी है हम उसमें बदलाव करते हैं। HCl के आगे हमने 2 लगा दिया तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 हो गए और यहाँ पर भी 2 हो गए। मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है और राइट हैंड साइड भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है और Cl भी यहाँ पर अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड भी 2 हो गए और राइट हैंड साइड भी 2 हो गए। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर शब्द समीकरण दिए हुए हैं, इनके लिए हमको प्रतीक या सूत्र वाले समीकरण लिखने हैं। इसमें पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई CO2। हमारी अभिक्रिया के दौरान हमको मिला CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O अर्थात जल। सेकेंड है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सूत्र देखें Zn प्लस 2AgNO3 ZnNO3 का होल ट्वाइस हमको प्राप्त हुआ और सिल्वर सॉलिड फॉर्म में प्राप्त हुआ। थर्ड रिएक्शन है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड एल्यूमिनियम इसमें हमको एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और कॉपर सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है। तो इसकी अभिक्रिया है 2Al अर्थात एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 और यहाँ पर हमको जो प्राप्त हुआ है वो 2AlCl3 प्लस 3Cu। आप ध्यान से देखें तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है D बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पर BaCl2 प्लस K2SO4 की अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया के दौरान BaSO4 और 2KCl बन रहे हैं। यदि आप इस अभिक्रिया को ध्यान से देखें तो यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक का प्रकार बताइए। माने कौन सी अभिक्रिया हो रही है हमको ये भी बताना है। ये भी शब्द समीकरण है। पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस फॉर्म में प्लस बेरियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म में। अभिक्रिया के दौरान हमको पोटेशियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म में मिलता है और बेरियम ब्रोमाइड सॉलिड फॉर्म में मिलता है। इसकी अभिक्रिया देखें KBr एक्वस फॉर्म प्लस BI एक्वस फॉर्म एरो KI एक्वस फॉर्म प्लस BA सॉलिड फॉर्म। यह द्विविस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। नेक्स्ट है B जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में, जिंक कार्बोनेट एरो
जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। यहाँ पर ZnCO3 सॉलिड फॉर्म में है जो कि 2 भागों में टूट रहा है, ZnO सॉलिड फॉर्म में प्लस CO2 गैस फॉर्म में। तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एकल अभिकारक 2 उत्पादों में टूट रहे हैं, अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। अभिक्रिया का प्रकार है वियोजन अभिक्रिया।